कॉर्पोरेट कनेक्शन की आज हम बात करने वाले हैं मास्टेक के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी नतीजों पर, उसके अलावा ऑर्डर बुक के बारे में, कंपनी का क्या नज़रिया बन रहा है, यूएस और यूके में इस समय बिजनेस कैसा चल रहा है और ऑर्डर पाइपलाइन कैसी दिखाई दे रही है। इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मास्टेक जो है वो एक जानी मानी कंपनी हमारे देश की है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और क्लाउड माइग्रेशन जैसी सेवाएं ये कंपनी हमें देती है। यूके, यूएस, मिडल ईस्ट, साथ ही साथ भारत में भी ग्राहकों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज ये कंपनी मुहैया करवाती है। एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में दिग्गजों में ये एक कंपनी गिनी जाती है और 80% से ज़्यादा कारोबार इनका डिजिटल सोल्यूशन से ही आता है। मेरे साथ अब मास्टेक के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई जी जुड़ रहे हैं। अशांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस समय सबसे पहले अगर बात करें जो यूके में हम देख रहे हैं अलग अलग तरह का टर्मोइल चल रहा है और कुल मिलाकर सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे है। आपका बिजनेस काफ़ी हद तक यूके से आता है। क्या लग रहा है आपको, कोई किसी तरह का कोई इम्पैक्ट बिजनेस पर? हमारा जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा है, जैसे आपने बात की, मगर लास्ट क्वार्टर में हमने एक 3 प्लेटफॉर्म डील साइन किए हैं गवर्नमेंट के साथ। एक प्लेटफॉर्म डील में क्या होता है, एक 4 बिलियन 5 बिलियन ऐसे डील होते हैं सब मिला के। तो उसमें वो सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं बीट करने के लिए। तो हमने एक रिकॉर्ड किया है लास्ट क्वार्टर में, जहां हमने 3 प्लेटफॉर्म डील साइन किए हैं। उसके पहले एक किया था। ये 4 प्लेटफॉर्म डील अभी हमें आने वाले 3-4 बरस में रेवेन्यू दिलाते रहेंगे। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है हमारे लिए। उसके अलावा जो हमारा बैकलॉग है आज गवर्नमेंट के बिजनेस में, वो इतना अच्छा है कि हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो यूके में हमारा जो आज परफॉर्मेंस है उसके बारे में मुझे एक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारा सेटिस्फेक्शन है और आगे बहुत ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट लिस्टिंग हमारा हुआ है। एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म में तो हम नंबर दो थे, नंबर 2 में हमारा रैंक था। और देखिए, ये प्लेटफॉर्म डील में सिर्फ इंडियन कंपनियां नहीं रहती हैं। इंडियन कंपनियां तो बहुत कम रहेंगी शायद, मगर इंटरनेशनल कंपनियां भी रहती हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और वो हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कंग्रेचुलेशंस इसके लिए आपको अशांक जी कि जो प्लेटफॉर्म बिजनेस आप बता रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन किया गया है। जो मन में सवाल आता है वो ये कि इस समय हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की करेंसीज हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम देख रहे हैं डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है, क्योंकि यूके में काफ़ी बड़ा बिजनेस है आपका। पाउंड में आई एम श्योर आपकी बिलिंग होती होगी। कितनी बिलिंग पाउंड में होती है, और जो पाउंड में हमने कमजोरी देखी है, कितना इम्पैक्ट उसकी वजह से आप पर पड़ा है? नहीं, पाउंड हमारा बिलिंग करीबन 60% करीबन जितना है। और उसमें जो हुआ है वो तो आपको पता होगा कि जो डिप्रिसिएशन हुआ है करेंसी का एक बरस में, वो कम से कम 18-20% इतना हुआ है। इसलिए जो हमारा रेवेन्यू आपको दिखेगा डॉलर में वो कम दिखेगा, मगर इसलिए हम कांस्टेंट करेंसी की जब बात करते हैं तब हमारा ओवरऑल रेवेन्यू 20% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर में। और इस क्वार्टर में भी हमारा जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहा है वो करीबन 10% रहा है। तो आप डॉलर में देखेंगे या रुपये में देखेंगे तो आपको उसका नजरिया लगेगा कि इसका इम्पैक्ट हुआ है। और दूसरी बात यही है कि डेप्रिसिएशन से प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। मगर हम जो हेज करते हैं हमारी करेंसी, उससे उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा कम हो जाता है। मगर इम्पैक्ट तो है, जैसे आपने बात की रेवेन्यू और प्रॉफिट पे। आप हेज कर रहे हैं, यही यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप हेज तो करते ही होंगे, और आपने उसका जवाब पहले ही दिया। अशांक जी, इस समय जो पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री है वो एक बड़े चैलेंज से जूझ रही है, वो है वेज इन्फ्लेशन और एट्रिशन। आपकी कंपनी किस तरह इस चैलेंज को देखती है, कितनी परेशानी आपको हुई है और कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं इन दोनों मुद्दों को? हाँ, एट्रिशन एक बड़ा मुद्दा था, और गए 4 क्वार्टर में करीबन 20% से भी ज्यादा रहा है। मगर एक बात अच्छी हुई है कि सब आईटी इंडस्ट्री ने अभी ट्रेनिज लिए हैं, उनको ट्रेन किया है, वो सब भी लाइन में आ रहे हैं।
इसलिए एट्रिशन का जो प्रेशर था वो कम हुआ है, मगर ऐसी बात नहीं है कि अभी भी वो स्टेबलाइज हुआ है जो नॉर्मल स्टेट होना चाहिए। तो अभी भी एट्रिशन ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट वेज पे भी होता है। तो वेज इंक्रीज और जो एट्रिशन है उसका इम्पैक्ट अभी भी चालू है और उसका इम्पैक्ट थोड़ा मार्जिन पे आपको दिखेगा आईटी इंडस्ट्री। मगर आईटी इंडस्ट्री ऐसी काम कर रही है आज की, आज उन्होंने ट्रेनीज बहुत बढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है कि इस आने वाले 3-4 क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आपको कम होते दिखाई देगा। करेक्ट। अशांक जी, यूके से बाहर आते हैं और दूसरे जो ज्योग्राफीज हैं जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता लोगों को हो रही है। ये जो हमारे हम जिन जिन भी एक्सपर्ट से बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों, भारत के हों, दूसरे देश के हों, इन्वेस्टर्स हों, बैंकर्स हों, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगला साल जो है वो और मुश्किलों से भरा हो सकता है। इस बात की संभावना है कि ग्लोबल स्लोडाउन दिखे। आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, आप ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ डील भी करते हैं, आपको क्या फीलर मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि स्लो डाउन की स्थिति बन रही है और क्या उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपकी कंपनी को मिलने वाले ऑर्डर्स में, बिजनेस में पड़ सकता है? देखिए, आज जो डिजिटल बिजनेस है उस बिजनेस में एक इतना सारा प्रेशर रहता है कि आप डिजिटल बिजनेस की जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंपनी का और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। तो जब तक ये कंपटीशन इंटेंस है तब तक डिजिटल बिजनेस जो है वो उसका जो पोटेंशियल है वो कम नहीं हो रहा है। सिर्फ बात अभी ऐसी है कि थोड़ी रिसेशन हो गया तो कॉस्ट प्रेशर पे थोड़ा भी इंपॉर्टेंस आएगा, तो उसका एक्चुअली पॉजिटिव फायदा भी हो सकता है क्योंकि उनको कॉस्ट कम करना हो तो और ऑफशोर करने वाली कंपनियां हैं उनको बिजनेस मिल सकता है। और आईटीएन आईटी कंपनी है जो सबसे दुनिया में बड़ी है आउटसोर्सिंग के लिए। तो निगेटिव साइड का जो उसका इम्पैक्ट थोड़ा हो सकता है वो कैलिब्रेट होके उसका इम्पैक्ट आउटसोर्सिंग बिजनेस ऑफशोर बढ़ सकता है। तो डिजिटल बिजनेस और आउटसोर्स बिजनेस दोनों के लिए एक इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कैलिब्रेट होगा। ऐसी बात नहीं है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और हम देख नहीं रहे हैं आज तक। आज ही एक गार्टनर कंपनी का बड़ा प्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट आया है कि वो देखते हैं कि आने वाले दिन में डिजिटल बिजनेस का ग्रोथ होने वाला है और वो गए बरस हुआ है उतना ही और उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो वो कुछ देख नहीं रहे हैं कि डिजिटल बिजनेस कम होगा। एक बड़ा बड़ा पॉजिटिव न्यूज आज ही देखा हमने। बहुत ही अच्छा लगता है अशांक जी, इसीलिए आपसे बात करके कि मुश्किल समय में भी आपने पॉजिटिव न्यूज़ पर फोकस किया और ये अच्छी बात है। आप टीम लीडर हैं और आपको मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़ना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे और वो ये कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कैश है आपका वो कम हो रहा है क्योंकि आप एक्विजिशन कर रहे हैं जाहिर तौर पर। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक्विजिशन किए हैं आपने उनकी सिनर्जीज कैसी रही हैं पिछले कुछ समय में, और क्या आगे आप कुछ और एक्विजिशंस की तरफ फोकस कर रहे हैं? आपका जो एक्विजिशन पहले 2 बरस पहले हुआ था इवोसिस का वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपको पता ही है। मगर हमने लास्ट क्वार्टर में जो एक्विजिशन किया सेल्स फोर्स एमएसटी सिस्टम्स का, वो तो एक बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है हमें इस क्वार्टर में, क्योंकि हमने हमारे खुद के टारगेट है वो भी उससे एक्सीड किए हैं। सेल्स फोर्स का जो एक हमारा गैप था वो अभी बंद होके एक नया प्लेटफॉर्म हमारे लिए खुला है। हमने एक आज गवर्नमेंट सेक्टर में नया ओपन किया है यूएस में। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है यूके में, अभी यूएस में भी हमें स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि ये एक्विजिशन हुआ है हमारा। दूसरा, हमने एक बहुत एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है और भी ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं जहां जो एमएसटी का सेल्स फोर्स है वो हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर में भी हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें न्यू बिजनेस मिल रहा है हमारी कस्टमर्स के साथ। तो ओवरऑल ये जो सेल्स फोर्स जो हमने एक्विजिशन किया है एमएसटी का, उसका हमें बहुत ही फायदा हुआ है इस क्वार्टर में और आने वाले 4 क्वार्टर में हम देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल टारगेट था वो तो जरूर हो जाएगा, मगर हम एक्सीड भी कर सकते हैं उसके लिए। तो जो हमने वो मनी यूज किया, जो आपका सवाल था एक्विजिशन के लिए, वो एक्चुअली बेस्ट यूज हुआ है उसके लिए। और
हमें अब बहुत संतोष है एक्चुअली कि इस क्वार्टर में दो बातें बहुत अच्छी है। एक प्लेटफॉर्म डील हुए हैं यूके में, और दूसरा सेल्सफोर्स एक्विजिशन का बहुत फुल स्पीड में एक्विजिशन हुआ है कस्टमर्स का और बिजनेस का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशांक जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। अशांक देसाई जी यहाँ पर मास्टेक के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह बिजनेस चल रहा है। आने वाले क्वार्टर्स यहाँ से और बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं।